गुड मॉर्निंग। हम लोग चलते हैं, देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है उसको हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसके एक्सरसाइज को हल करते हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हम सबको हल करेंगे एक साइड से, ठीक। आप ध्यान से देखना। तो जैसा कि प्रश्नावली 3.2 है, ये इसमें क्या कह रहा है 3.2 में सबसे पहले ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि देखो दिया है, क्या दिया है, जैसे दिया है यहाँ पे cos x इक्वल टू कितना दिया है -1/2 -1/2 दिया गया। किसकी वैल्यू दिया गया है, cos x इक्वल टू -1/2 दिया गया है। और कहा है कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे जो कह रहे हैं जो यक्ष आपका है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, वहां पे जो cos होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि जो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो दो तरीके से और ज्ञात हो सकता है, जैसे cos x इक्वल टू -1/2 है, ये तो राइट है कि तीसरे चतुर्थांश में है। और इसको हम किससे निकाल सकते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। और अन्य जितने भी मान हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम हाई स्कूल में और क्लास 9th में पाइथागोरस प्रमेय के यूज से निकालते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, फार्मूला हमने बताया है उसके यूज से हमें उनका हल निकालना है। तो देखो यहाँ से जैसे दिया है cos x इक्वल टू -x/2, तो जो आपका x होगा, जो आपका x होगा वो किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा ये बताना है। तो देखो तीसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब जो भी x होगा वो किससे बड़ा होगा, पाई से तो बड़ा होगा ना, मतलब 180 अंश से बड़ा होगा और 270 अंश से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 3π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। ये जो x पाई होगा मतलब x होगा पाई से क्या होगा, बड़ा होगा, और 3π/2 से क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो तीसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक। ये हो गया। अब देखो यहां से -1/2 दिया है, तो इस साइन और कॉस में एक संबंध होता है बाबू। देखो होता है, चूंकि लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर x में तो x लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 के होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर x। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से हो जाएगा साइन x की वैल्यू निकालना है, तो इधर हो जाएगा रूट में 1 - अब देखो cos की वैल्यू कितना है, -1/2, ऐसे स्क्वायर लगा दोगे इस पे, ठीक। अब जो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1, और ये माइनस, देखो इसका जब -1/2 गुणे -1/2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 आपका मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, साइन x इक्वल टू हो जाएगा यहां से आपका अंडर रूट 4 एकम 4, और 4 में से एक गए 3/4 जब आप घटाओगे। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे कि साइन x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/, क्या लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है, आप 4 को क्या लिख सकते हो, उसका निकाल भी सकते हो। अब आगे मतलब आगे क्या लिख सकते हो आप, जो आपका मान होगा, मान क्या होगा, साइन x की, ये जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश चूंकि x तीसरे
चतुर्थांश में है, इसलिए प्लस चिन्ह, छोड़ने पर, क्योंकि हम प्लस को छोड़ देंगे तीसरे चतुर्थांश में माइनस के साथ होता है, तो ये आपका हो जाएगा -√3। और देखो 4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा -√3/2। देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये दिया -1/2, तो जो भी होगा आप ऐसे निकाल लेना करके। अब देखो यहां से क्या दिया है, आगे देखते हैं। sin x ये आ गया ना छोड़ने पर, तो sin x की वैल्यू कितना आ गया, -√3/2। ये आपका आंसर हो गया इसका। लेकिन अभी हमने कितना, एक ये है, अभी एक निकाले ना, 5 बोला था, अभी हमें 4 निकालना है। अब 4 हम कैसे निकालेंगे बाबू, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिटाते हैं। ओके, तो यहां से आ गया, इसकी वैल्यू यहीं पे रहने देते हैं। अब देखो क्या होगा, हम sin x का हो गया, cos x का हो गया। अब देखो हम निकाल लेते हैं यहां से sec x। तो sec x इक्वल टू होता है 1/cos x। तो sec x यहां से आ जाएगा बाबू आपका, देखो ये 1 है, ये -1/2, तो ये क्या होगा, उलट जाएगा ना बाबू। तो जब उलट जाएगा तो sec x इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये तो -2 ही आएगा, क्योंकि ये किससे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, तो हमें प्लस या माइनस को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका तो आंसर ये हो गया sec x का। और इसके बाद आ जाते हैं cosec x इक्वल टू होता है 1/sin x। तो ये देखो हो जाएगा cosec x 1/ और -√3/4, सॉरी 2। तो ये आपका हो जाएगा cosec x इक्वल टू 2/√3। वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो। तो देखो यहां तक आपका cosec x हो गया -2/√3। अब हम इसके आगे देखते हैं, आप लिखते जाना जो भी है, सॉरी मिट गया, खैर। अब देखो यहां से हमें sin x की वैल्यू मिल गई, cos x की वैल्यू मिल गई, sec x और ये cosec, हमें निकालना है किसकी वैल्यू, tan x की वैल्यू निकाल लेना है। अब आपको ये पता है कि tan x इक्वल टू होता है क्या, sin x/cos x। और sin x की जो वैल्यू आई है वो कितना आया है, √3 कितना आया है, √3 माइनस में है /2 है, मतलब √3/2 आया है। तो इसकी पहले, और cosec x की वैल्यू जो था वो क्या था, -1/2 था। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका मिल गया कितना, √3। मतलब जो tan x की वैल्यू आई वो √3 प्लस में, क्योंकि आपको पता है कि तीसरे चतुर्थांश में tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cot x बराबर होता है आपका 1/tan x। तो ये क्या हो जाएगा, cot x इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो ये cot x की वैल्यू आराम से निकल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, से देखो आप अगर कोशिश करोगे तो आप अपने आप से ही कर सकते हो इसके सभी क्वेश्चन को। ठीक है, बट एक और सवाल हम बता रहे हैं इसका। जैसे इसमें दिया है sin x बराबर 3/5, ठीक, दिया है sin x इक्वल टू 3/5, x दूसरे चतुर्थांश में, x क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है। अच्छा, यदि x दूसरे चतुर्थांश में है बाबू, में है, स्थित है या है, लिख सकते हैं।
तो क्या होगा, यहाँ से अगर यक्स की वैल्यू पता करें दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये जो होगा पाई बाई 2 से बड़ा होगा, परंतु पाई से क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू पता है, आप निकाल लो किसकी वैल्यू, कोसेक एक्स की, किसी का पहले निकालो, कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल लो तो होता है क्या 1 अपान साइन एक्स, तो ये हो जाएगी कितना 5/3। तो ये आपका यहाँ से 5/3 निकल के आ गया। अब अगर हम बात करें cos की, तो देखो cos x इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके पहले हमने बताया था, ठीक, कैसे बताया था कि जब मान लो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन को उधर भेजोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जब स्क्वायर उधर जाएगा बाबू तो √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, तो इतना ना लिखते हुए हम डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से जो cos x इक्वल टू हो जाएगा वो क्या होगा, और हमने माइनस प्लस यहाँ पे नहीं किया बाबू, देखो कोसेक क्या होता है दूसरे में प्लस होता है, ठीक, तो देखो यहाँ पे cos x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो यहाँ से निकल के आएगा cos x इक्वल टू 1 और 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 25 से कम 25, 25 में से हो गए 16/25। ओके, अब देखो जब 16/25 हो जाएगा तो यहाँ से आपको निकल के आएगा कि cos x इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 निकल के आएगा। अब हम जाते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, तो हम कहेंगे चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है इसलिए प्लस चिन्ह छोड़ने पर तो आपका हो जाएगा cos x इक्वल टू माइनस 4/5। यहां से आपको मिल जाएगा जो cos x है वो कितना मिल जाएगा, आपका 4/5 मिल जाएगा। आप देखते हैं इसके बाद cos भी हो गया, sec भी मतलब हो गया। अब मुझे पता है tan और cot निकालना है, तो हो जाएगा आपका tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और आपको दोनों की वैल्यू पता है, sin की वैल्यू 3/5, cos की वैल्यू -4/5, कैंसिल हो गया -3/4। ये किसकी वैल्यू आई, tan x की वैल्यू आई, और आप जानते हो दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव में आया ना। और cot x इक्वल टू होता है 1/tan x, तो उसी का उल्टा है तो उसी का उल्टा मान भी होगा, मतलब 4/3, वो भी किसमें, माइनस में। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। कहीं भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, लेकिन इससे पहले चैनल को आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। 2 तो हो गया, सवाल नंबर जो 3 है आपका वो कह रहा है कि देखो एक ही cot x, तो cot x इक्वल टू आपका है, cot x इक्वल टू है 3/4, और यह तीसरे चतुर्थांश में, यक्स क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो ये तो cot x की वैल्यू हो गई, हम निकाल लेते हैं tan x। तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, और अच्छा सबसे पहले आप ये लिख दो कि जो x है वो क्या होगा, पाई से बड़ा और (3π/2) से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 180 से बड़ा 270 से छोटा होगा। तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि tan x इक्वल टू होता है क्या, 1/cot x, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक। अब देखो हम निकाल लेते हैं क्या, आप जानते हो कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है,
तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहां से क्या होगा, ये मतलब अभी यहां से हो जाएगा 1 है, 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कि ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो आप स्क्वायर को हटा दो तो हो जाएगा रूट 1 प्लस 10 की वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से हो जाएगा आपका सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इक्वल टू 25/16, क्या हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है, वर्गमूल निकालने के बाद क्या कर देना है, आंसर दे देना है। तो इतना तो आप सब आसानी से कर भी सकते हो। ठीक कर सकते हो। देखो थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, हाँ डिस्टर्ब क्या हो गया बाबू, देखो यहाँ पे जो 10 की है क्वाड की वैल्यू, 10 की वैल्यू क्या है 4/3 था, तो यहाँ पे आपको क्या रखना था 4/3 रख देना था बाबू, रख दिए सॉरी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/3 मतलब हो जाएगा आपका 16/9, तो 9 एकम 9, ये हो जाएगा 25 बटा कितना 9, यहाँ से आपका निकल के क्या आ जाएगा 25/9, तो आपको मिल जाएगा सेक एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपका ±5/3। तो हम जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे माइनस के साथ क्या लिख दोगे, हम कहेंगे माइनस प्लस चिन्ह छोड़ने पर, पूरा नहीं लिख रहे बाबू, वही चीज आप लिख दो जो इसके पहले वाले सवाल में हमने लिखा है छोड़ने पर, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। ओके बचा आपका साइन एक्स और सेक एक्स हो गया, 10x हो गया, अब बचा आपका सेक एक्स हो गया, तो यहां से आप निकाल सकते हो cos x की वैल्यू, तो यहां से हो जाएगा सेक x इक्वल टू होता है 1/cos x, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ये लिखो cos x इक्वल टू होता है 1/sec x, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, वो भी किसमें माइनस में, तो आपका 3/5 क्या हो जाएगा माइनस में से cos x की वैल्यू अब हमें बताना है sin x, तो आप जानते हो कि sin x इक्वल टू क्या होता है √1 - cos स्क्वायर x, ठीक यस। तो देखो यहां से आप रख दो sin x वैल्यू रख दो 1 अब 3/5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लोगे तो आ जाएगा 9/25, और ये हो जाएगा कितना √25 में 16/25, तो यहां से sin x की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस मिल जाएगा आपको 4/5, तो यहां से भी क्या करोगे आप प्लस चिन्ह छोड़ दोगे, प्लस चिन्ह क्या कर दोगे प्लस चिन्ह छोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा आपका sin x इक्वल टू हो जाएगा -4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा -4/5 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करते हैं, हमें निकालना है कोसेक एक्स का, तो यहां से देख लेते हैं जो कोसेक एक्स होगा, कोसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x, तो हो जाएगा कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका sin x की वैल्यू पता है -4/5, तो ये उसी का उल्टा 5/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें और 2 सवाल बच रहे हैं आपके, कितने सवाल बच रहे हैं, सिर्फ 2 सवाल बच रहे हैं। ये 2 सवाल आपका हम काम दे रहे हैं कि आप हमें करके बताओगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे कमेंट में आप आंसर दोगे जो अगला दिया है। देखो क्या दिया है, अगर आपसे सवाल भी दे रहे जैसे सभी के पास बुक भी नहीं है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो
जो आपका सवाल है वो है sec x इक्वल टू दिया है 13/5 और कह रहा है कि x चतुर्थांश में है। अगला क्या दिया है, चौथा था ये, पांचवा दिया है आपका tan x इक्वल टू -5/12। यक्स किस चतुर्थांश में है, यक्स दूसरे चतुर्थांश में है। ये दो सवाल आपको हल करके हमें बताना है। ओके, अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल में। अब जैसे इसका 6वां सवाल देखते हैं। जो इसका 6वां सवाल है वो दिया है sin 765 अंश। हमें इसका मान बताना है। तो देखो sin 765 अंश का मान क्या होगा, निकाल लेते हैं। तो देखो हमने इसको आपको पहले वीडियो में बताया है, इसको तोड़ो आप, चाहे 90 के गुणज में तोड़ो, चाहे 180 के गुणज में तोड़ो, चाहे 360 के गुणज में तोड़ो। अगर 360 के गुणज में तोड़ते हैं तो जानते हो आप लिख देना साइन 2 गुणे 360 और प्लस 45 हो जाएगा ना बाबू। अगर 360 गुना 720 और 720 में 45 जोड़ोगे तो कितना, 765। अब देखो अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 180 360 में टूट रहा है तो साइन का साइन क्यों ही होगा, टेन का टेन ही होगा, काट का काट ही होगा। ये सब मतलब इस किसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब मान में तो होगा लेकिन ये जो साइन कॉस है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आप इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो आप देखो यहाँ से हो जाएगा 360 प्लस थीटा, आप 2 को छोड़ो, 2 है, इसका मतलब चतुर्थांश का मतलब है एक बार में कितना घूम रहा है, 360 एक बार घुमा, दूसरी बार भी 360 घुमा, फिर कहां पे आ गया, पहले चतुर्थांश में आ गया। और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं। और इसके बाद साइन का साइन ही होता, मतलब सब कुछ वही रहता, कोई चेंज नहीं होता। यदि यहाँ पे 360 और 180 में टूटे लेकिन 90 में टूटेगा तो क्या होगा, साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन इतना, मतलब ये होता है क्या बाबू, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बराबर होता है साइन थीटा की जगह पे 45 अंश है और साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो साइन 765 अंश की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। वो किसकी वैल्यू होगी, साइन 765 अंश की वैल्यू होगी। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है कोसेक इक्वल टू -1410 अंश। अब देखो 1410 अंश दिया है बाबू, अगर 1410 अंश दिया है तो आपको करना क्या है, 1410 अंश दिया है तो देखो आपको सिर्फ वही करना, माइनस ले आओ, पहले माइनस हो जाएगा यहाँ पे कोसेक एक्स। अब इसको तोड़ो आप, अब इसको तोड़ो, चाहे 90 में तोड़ो चाहे 360 में तोड़ो, ठीक। तो देखो 720 यहां से अगर तोड़ना चाहोगे तो तोड़ दो, 180 में तोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1410 है, 90 में तोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, लगभग ये जाएगा 15 बार, 15 9 में कितना होता है, 135 होता है। अगर आप इसे लिखते हो कि 9 गुणे 15 गुणे 90, 15 गुणे 90 प्लस में कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 15 9 में 135 होता है, 135 और 0 ये हो जाएगा 1350 और 1350 के बाद 60 बचेगा, मतलब प्लस 60 ये बचेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक 15 गुणे 90 प्लस 60। अब देखो आप इसे क्या लिख सकते थे, 14 गुणे 180 भी लिख सकते थे, 14 गुणे कह रहे हैं 7 गुणे 180 भी लिख सकते थे, या 8 गुणे 180 जो भी आता उससे भी लिख सकते थे। 15 गुणे 90 प्लस 60 लिखे। अब ये अगर 90 में टूट रहा तो ये देखना है कि जिस
में टूट रहा है, ये 15 13 जो भी आए ये सम है या विषम, तो क्या है ये विषम है, इसलिए कोसेक का क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। पहले तो कोसेक का आप देखेंगे सेक हो जाएगा। और ये कितना है 60 है और ये कितना है माइनस है, तो सेक 60 अंश हो जाएगा। और सेक 60 अंश की वैल्यू आपको रख देना है। और सेक 60 अंश की वैल्यू क्या होता है 2 होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो कितना 4 3 12, मतलब जो चतुर्थांश है ऐसे जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब किस चतुर्थांश में आ गया तीसरे में। तीसरे में सेक क्या होता है निगेटिव होता है, इसका मतलब एक निगेटिव और होगा कैंसिल ये हो जाएगा। अब आपको सेक 60 अंश की वैल्यू कितना होती है 2, अर्थात आप कहेंगे माइनस कोसेक 1400, अर्थात लिख देंगे माइनस 1410 की वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 2 होता है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं इसका अगला क्या है सवाल, इसका अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इसका अगला सवाल कह रहा है 10 19 5/3, आज इसको खत्म कर देंगे। कह रहा है 10 19 π/3, पाई का मतलब 180 अंश, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 19 π/3 है, आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, हम बोल रहे हैं कि 10 और इसको लिख सकते हो 3 6 18, क्या लिख सकते हो 3 6 18, अर्थात अगर 6 पाई प्लस π/3 हो, 6 पाई प्लस π/3 हो तो क्या 19 π/3 बोल सकते हैं, क्योंकि 3 का 18 पाई 18 पाई 1 19 π/3 हो जाएगा। ऐसे तोड़ना मतलब 3 6 18, एक बचा तो 6 यहाँ लिख दो, एक बचा 1 पाई यहाँ लिख दो, ऐसे हो जाएगा। अब देखो 6 गुणे पाई, हमने बोला जब 180 अंश में टूटता तो उसका वही रहता है, अर्थात ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और किस चतुर्थांश में जा रहा है इसको भी मुझे देखना है, तो देखो अब 180, अब 2 2 गिनेंगे 1 2 फिर 1 2 1 2, मतलब 6 पूरा हो गया। फिर से कहां पे आ रहा है 60 ही चला ना, अर्थात पहले चतुर्थांश में, और पहले में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा और 10 का 10 ही रहेगा। और ये π/3 क्यों रहेगा, क्योंकि 180 में टूट रहा है इसलिए 10 का 10 ही होगा। और 10 π/3 का मतलब क्या होता है 10 60 अंश, और 10 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3, अर्थात 10 60 अंश π/3 का मतलब 180/3 60, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू √3। तो आप लिख देंगे कि 10 19 π/3 की जो वैल्यू है वो कितना है √3। इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो। अब आपका कौन सा सवाल बच रहा है, अब यहां से आपको बच रहा है साइन, एक और बता दे रहे हैं, बच रहा आपका साइन -11 π/3। आप देखो कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हो आप इसको, सबसे पहले माइनस को बाहर ले आओ, तो माइनस साइन, यहाँ पे सिर्फ बचा आपका 11 π/3। अब क्या करोगे माइनस साइन, इसे लिखो 3 चौक 12, एक ही आएगा तो आसान रहेगा, 3 चौक 12, अर्थात लिख सकते हो इसे 4 π - π/3। अब जब इसको करोगे तो 3 चौक 12 पाई, पाई में से 12 पाई से 1 पाई जाएगा, 11 पाई बचेगा और 3 मतलब बटे 3 हो जाएगा जो भी है, तो माइनस साइन। अब 4 पाई का मतलब एक बार 180 चला, फिर दूसरी बार 180 चला, फिर तीसरी बार चला, फिर चौथी बार चला, फिर माइनस हो गया कितना 60, अर्थात कहाँ पे पहुंच गया चौथे चतुर्थांश में पहुंच गया। और चौथे में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक माइनस और हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा π/3, और साइन π/3 का मतलब क्या होता है √3/2। तो यहाँ से साइन आप बराबर नहीं लगाएंगे π/3 और साइन π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। तो ये आपका आंसर होगा कि साइन -11 π/3 की वैल्यू क्या है √3/2, मतलब √3/2, माइनस में नहीं होगा। ठीक, तो हमें लगता है आपको समझ में आया भी होगा।
ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आपको बताओ। बाकी धन्यवाद। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को क्या करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। जैसे हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप आसानी से देख रहे हो, तो थोड़ा सा लाभ मेरा भी होना चाहिए, ठीक। जैसे पैसा नहीं लग रहा है देखने में, तो बस यही एक काम कर दो हमारे लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।